अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे होंगे, हुकूमत भी अब एक्शन में आ रही है। जिस तरीके से उसने बकौल वज़ीर आज़म के पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त बहुत ही ख़राब उनको मिली थी, और जो IMF का मुआहदा था, और जो ये एक सवाल उठ रहा था कि जी मौजूदा हुकूमत अगर इस प्रोग्राम से हटती है तो फिर किस तरीके से अपनी जो रिक्वायरमेंट है, मौशी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, क्योंकि ख़जाना खाली है। अब पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने PTI IMF मुआहदे पर रखा था, और ये कोशिश कर रहे थे कि जी हम इत्तेहादी हुकूमत के हम जो अगर हम IMF प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो हम वो प्रोग्राम जो एग्रीमेंट है उस पर पूरा अमल ना करें, और जो है वो अपनी भी कुछ चलाएं। बज़ाहिर जैसे मैंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब IMF को कायल करने में नाकाम रहे, हालांकि वो IMF के नुमाइंदे हैं, इसलिए उन्होंने IMF को कायल करने के बजाय इत्तेहादी हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि IMF की तमाम बातें मान ली जाए। चुनांचे IMF की बात मानी गई, इसलिए कि ऑल्टरनेट इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जी प्रोग्राम शुरू हो और पैसा आए, और उसके बाद इस दौरान माफ़ी चाहता हूँ, हुकूमत अपने वसाइल और अपनी बेहतरीन पॉलिसी को शुरू करे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बेहतरीन पॉलिसी और अहम जो मसाइल हैं अवाम को रिलीफ वो देने में नाकाम रहे, बल्कि उनके चंद फ़ैसले जो बज़ाहिर तो ये नज़र आए कि शायद इन्होंने बड़ों पे टैक्स लगाया है, लेकिन वो टैक्स बहता हुआ गरीबों की तरफ चला गया। तो चुनांचे हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम में गई और उसने वो तमाम अमल किया जो IMF चाहता था, जिसकी बुनियाद पे अवाम की चीखें निकली। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम इस पर मजबूर हैं, और इस लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बकौल कि वो जो मुल्क जो है वो उसकी तरफ जा रहा था उसको बचाया, जो बिल्कुल ही आपके मुल्क के लिए ख़तरनाक हो जाता। तो अब वो एक रनिंग कंडीशंस में आए हैं, और पॉलिसीज़ मेरा ख्याल इसाक़ साहब आ रहे हैं जुलाई में, तो वो शायद अब इसको संभालेंगे और बेहतर इकॉनमी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं कि हुकूमत ने अब दूसरा रुख इख्तियार किया है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं वो मुसलसल हुकूमत पे, हुकूमती इदारों पे, रियासती इदारों पे, फ़ौज पे हमला कर रहे हैं, और मुसलसल उनके लोग जो हैं वो इल्ज़ामात दे रहे हैं, और मुसलसल जो है वो फ़ौज को जो है मोद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, और अवाम में और फ़ौज में तफरीक करने की कोशिश की जा रही है। जलसों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ़ौज के लिए और मुल्क के अहम तरीन इदारों के लिए, कौमी सलामती के लिए, वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान के एक सियासी लीडर को और उनके लोगों को ज़ेब नहीं देता। अच्छा, इमरान खान के वो लोग जो इमरान खान के साथ लोटे हैं, जिनमें शेख रशीद, फवाद चौधरी और चंद और जैसे लोग हैं, शीरी मज़ारी माइंड जैसे लोग, जो कि शुरू से ही अहम तरीन इदारों के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, जिन्होंने UNO को भी अप्रोच किया, जिन्होंने पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए रिटन लेटर भी जवाज़ पैदा किया, ये लोग इमरान खान के साथ मिलकर इदारों को नुकसान, जिस पर आपने देखा कि आर्मी चीफ़ ने भी यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया कि फ़ौज का और हसास इदारों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने तंबीह भी की कि आइंदा भी ख्याल रखिएगा। लेकिन जो सियासतदान हैं, और ख़ास तौर पे जो PTI है इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से जो उसकी शिकस्त नज़र आ रही है, और उसकी कई वजूहात हैं, मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि वो सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया और हसास इदारों पे टारगेट कर रहे हैं। और अब जबकि ऑडियोज़ भी आ गई हैं, तो ये इस ऑडियोज़ को मान रहे हैं कि ये ऑडियोज़ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में की जो ऑडियो है उसको कैसे रिकॉर्ड किया गया। तो सवाल ये है कि आप इस बात पे तो कह रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो कंटेंट है वो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है, गद्दारी का जो है वो पाकिस्तान के सियासतदानों को और दूसरे लोगों को, और इवन फ़ौज पे जो हमले हैं वो उस हवाले से जितने भी एक्ट हैं जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं
उस कंटेंट पे कोई पीटीआई का आदमी नहीं बोलता है कि ये जुमले गलत हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। ये ज़रूर बोला गया कि जनाब पीएम हाउस में जो कोई अगर बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग जिसने भी की है वो गलत की है, ज़रूर गलत की होगी। लेकिन अगर गलती करने वाले आदमी को पकड़ें आप, लेकिन अगर ये चीज़ सामने आ गई है और ये जेन्युइन आवाज़ है, जैसे कि लोग मान रहे हैं, जैसे कि दूसरी जगहों पर लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल सही है, क्लियर कट है और ये बुशरा बीबी हैं, तो फिर क्या हुकूमत को इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो मुझे ये इत्तला मिली है कि हुकूमत अब बिल्कुल क्लियर कट एक्शन पे आ गई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी आइन शिकनी है या उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ आइन शिकनी है या बुशरा बीबी के हवाले से जो कुछ भी ऑडियो लीक हुई है और जो कुछ भी आपके मवाद फरागूगी के साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिला है, जो एविडेंस मिला है, जो गवाह मिले हैं, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बढ़ चुकी है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आया है और आवाम यही बार बार पूछ रही थी कि अगर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग पूछते थे, हमसे भी पूछते थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल के इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम में जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं फ़ौज के अवाम को। अवाम मौजूद इनके जो लोग हैं वो खुले आम फ़ौज को और सिपह सालार को गालियां दे रहे हैं। इनके अरसलान खालिद और मीडिया सेल जो है, जो इमरान खान और बुशरा बीवी के ज़ेर सरपरस्ती चल रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ अहम तरीन जनरल्स को निशाना बना रहे हैं, आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं, DGI को निशाना बना रहे हैं, जाली लेफ्टिनेंट जनरल हसास इदारों की ट्विटर अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके ज़रिए फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, ना फ़ौज कर रही है ना अवाम कर रही है। तो मैं उनसे यही कहता था कि ये काम फ़ौज का नहीं है, या हुकूमत का काम है कि वो अपने इदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि इदारे उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो चुनांचे ये वक्त आ गया कि अब हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि मुख्तलिफ़ वज़रा ने आकर ये बयान दिया है, चाहे वो आपके एहसन इकबाल हों, चाहे वो आपके तड़ साहब हों, चाहे आपके वो आपके क्या नाम है ख्वाजा आसिफ साहब हो, कोई भी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है। इवन वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि इदारों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और जिन लोगों ने भी आइन शिकनी है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और उस एक्शन के लिए रुजू किया जा रहा है। स्पीकर से तोशाखाना के केस के लिए रुजू किया जा रहा है। इमरान खान ने जो तोशाखानों को नुकसान पहुंचाया है और कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी हैं, उनके लिए रुजू किया जा रहा है स्पीकर को, और आइन शिकनी के लिए भी स्पीकर को रुजू किया जा रहा है। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है और उन्होंने इनिशिएट करना है, और सुनने में आया है कि ये तकरीबन केस तैयार हो रहा है। और एक और बात जो दो वज़रा की है, जिनमें राना सनाउल्लाह भी है, कि हम इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ़्तार करेंगे या उनके लोगों को उस वक्त गिरफ़्तार करेंगे जब हमारे पास सॉलिड प्रूफ होगा। तो अब इमरान खान के बुरे दिन आ गए हैं। लगता यह है कि हुकूमत जब उनके ख़िलाफ़ ये सारा केस बना रही है और स्पीकर को भी रेफरेंस भेज रही है और आपके सुप्रीम कोर्ट को भी रेफरेंस जा रहा है और दूसरी चीज़ों पे एक्शन शुरू हो गया है, इदारों की तरफ से उनको बहुत मवाद मिल गया है जिसको वो आपके चार्जशीट की सूरत बना रहे हैं, तो गोया इमरान खान साहब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उनके और उनके लवाहिकीन के, कि अब तक हुकूमत जाने के बाद 3 महीने तक वो मुसलसल शुरू में तो थोड़ा दबे, लेकिन फिर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उन्होंने मज़ीद हमले शुरू कर दिए। अपोजिशन पे हमले किए, हुकूमत पे हमले किए, अपने मुखालिफिन पे हमले किए, यहाँ तक कि फ़ौज और अदलिया पे भी उन्होंने भरपूर हमला शुरू कर दिया। और उनको ये मैसेज मिला कि हम दबाव डालेंगे तो ये इदारे दब जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर ये और इनके लवायकीन और लोटे बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ आए, जिसका नज़ारा लोगों ने देखा। लेकिन इस पर फ़ौज ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी है वो रिएक्ट करने जा रही है और वो तमाम केसेस एक्शन होने वाले हैं। फॉरेन फंडिंग केस भी आपको पता है ऑलरेडी बिल्कुल तैयार है। जुलाई में भी उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फैसला आ जाए। गोया इमरान खान साहब के दिन बुरे आ गए हैं और मुतालबा यही है कि ये जो ऑडियोज़ हैं इसका फॉरेंसिक होना चाहिए।
चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे कोई भी करे, फॉरेंसिक इदारे से कराकर हुकूमत करे या सुप्रीम कोर्ट करे, अगर ये जेन्युइन है तो फिर बहुत ख़तरनाक मैसेज दिया गया है, बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए और इस अरसलान खालिद के ज़रिए। तो उन तमाम लोगों को, चाहे वो कोई भी हों, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हमें इत्तला मिली है कि हुकूमत अब बाज़ाफ्ता कमर बस्ता हो चुकी है कि वो किसी भी सूरत में आइन शिकनों को या मुल्क के ख़िलाफ़ जो माल लूटा गया है, तोशाखाना का केस हुआ है, फॉरेन फंडिंग का केस हुआ है और इस तरह के इदारों पे हमले हुए हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। देखते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।